मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। Reports indicate that unknown gunmen stormed the complex, leaving the commander dead in a violent assault. लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। इसी चाणक्य के चेले ने पाकिस्तान पर छुपकर वार करने के लिए खौफनाक साजिश रचाई है। बदअमनी फैलाने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कराई के इन कातलों को सिक्योरिटी फोर्सेज और अहम शख्सियात को निशाना बनाने का टास्क दिया गया। हिंदुस्तान की तरफ से ये बात आ गई सामने कि जी ये मुलव्वस थे, इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे और वहां पर कश्मीर में मुजाहिदीन को भेजा, हमने बदला उतार दिया। और पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन टारगेटिंग हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हो रही है। ये कराची में भी टारगेट किया गया है, ये आज़ाद कश्मीर में भी टारगेट किया गया है, ये मुजफ्फराबाद में भी किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी किया गया है, ये सियालकोट में भी किया गया है, ये लाहौर के अंदर भी किया गया है। बाकायदा तौर पे प्लानिंग के जरिए यहाँ पे करते हैं। ये नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, ये है कि देखिए कहाँ घुस के आपको बिल्कुल आपके अंदर हैं, दुश्मन आपके अंदर मौजूद है और आप कौन सी सिफारतकारी करेंगे। तो लिहाजा सिफारतकारी को तो एक तरफ कर दीजिए, पहले देखिए कि आपकी सफों में दोस्तों की शक्ल में आपका कौन दुश्मन है जो कि बिल्कुल आपके घर के अंदर कहीं मौजूद है, उसको पकड़े ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जहां पे रियल लाइफ में यानी जो धुरंधर मूवी पार्ट 2 रिलीज हो चुका है और अपनी पहले पार्ट धुरंधर 1 मूवी की तरह पार्ट 2 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। और ऑफ कोर्स उसकी असली वजह यही है कि मूवी ने जिस तरह से जो एक स्पाई की रियलिटी में कहानी होती है कुछ हद तक वैसे दिखाने की कोशिश की है, जो कि बॉलीवुड में ऐसा कभी नहीं दिखाया गया। और यही वजह कि यह मूवी भारत में तो सुपर डुपर हिट जा ही रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कंटेंट की वजह से भारत में बैठे कुछ लोग और पाकिस्तानी मीडिया रियल लाइफ में यानी मूवी में धुरंधर के कारनामे देख करके पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। तो वहीं पर अभी जो खबर निकल के आ रही है कि रियल लाइफ में भी पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन पिछले 1-2 सालों से जो लगातार कश्मीर से रिलेटेड दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुप के बैठे उन दहशतगर्दों को ठोके जा रही है। और अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है और जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस बार लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जिसका नाम बिलाल बताया जा रहा है, उसको अननोन गनमैन ने, जिनको कि अब कई लोग रियल लाइफ का धुरंधर भी नाम बता रहे हैं, उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर को बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में ही उड़ा दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ देर पहले पाकिस्तान के लाहौर शहर से सटे मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जो पहले से ही हिंदुस्तान की ओर से ध्वस्त कर दिया गया था हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वहां पर इनकी मौजूदगी थी। ध्वस्त हेडक्वार्टर्स मरकज तैयबा के परिसर में 2 लोगों ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आसिफ सलाफी की गोली और चाकू मारकर हत्या कर दी। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आजाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश-ए-मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पर यह इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में एक तो ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहां पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। जब हम आलमी कवानीन की बात करते हैं, आलमी कवानीन किस पर लागू होते हैं? जब उसूलों की बात करते हैं, उसूल किस पर लागू होते हैं? जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं बड़ी बात वाजे कर चुकी हूँ कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान जो कि बेजमीर है, जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, कश्मीर में जो कर रहा है 9 लाख के करीब वहां पे सिना जो है मिलियन के करीब, सोचे जरा कि एक जगह पर सिना
9 लाख के करीब फौजी वहां पे तैनात हैं। फिर पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसके मुंह पर तमाचा है ना। लेकिन 2 लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी, जो कि एक दरिंदा है। दरिंदा सिर्फ इंसान है। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना। वैसे तो भारत का रवैया हमेशा मुसलमानों और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सबको नजर आता है, लेकिन आजकल जो उसमें खास एक नई जहत आई हुई है और नए वल्ला उनकी तरफ से है। एक तो आपने नोट किया होगा कि जो ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाकया होता है जो कि हाई प्रोफाइल हो या जिसके मुतल्लिक मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती हैं, उसको फौरी तौर पे हिंदुस्तान जो है वो उसको उछालता भी है और उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। हिंदुस्तान की तरफ से ये बात आ गई सामने कि जी ये मुलव्वस थे, इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे और वहां पर कश्मीर में मुजाहिदीन को भेजा, हमने बदला उतार लिया। हालांकि ब्रिगेडियर साहब को मैं जानता हूँ, उनके बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ, उनका कोई इंटेलिजेंस का इस किस्म का काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि ISPR या कोई अथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती। हमारे लोग भी देखें, लेके फिर आगे चल पड़ते हैं कि ये देखें जी ये हो रहा है। ठीक है, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और वो अपने नॉर्मल काम काज में लगे हुए थे। तो लोग लॉ एंड ऑर्डर का तो हम सिचुएशन का हमें पता है जैसी भी है। तो बहरहाल हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भी हिंदुस्तान तो दुश्मन है, वो तो जहां भी सुराख मिलेगा उसके अंदर वो घुस जाएगा और जहां भी क्रैक नजर आएगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उनकी हर बात मान लेना। जब वो कहते हैं हमने 22 बंदे अंदर आके मार दिए, ठीक है, 3-4 तो ऐसा हुआ है और उस पर हमने एहतजाज भी किया है और जो कुछ हो सका हम उसका करेंगे भी। लेकिन हर बात को ये कहना कि जी वो उनकी बड़ाई को और बड़ा करते रहने की कोशिश करना, ये जो हमारे मीडिया वाले उनको चाहिए और हमारे सोशल मीडिया वाले कि हिंदुस्तान का खुदारा उतना ही साइज रखें जितना कि वो है, वो भी काफी बड़ा है, उतना ही रखें, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी वजूहात हो सकती हैं किसी काम में, सबके ऊपर आप नजर रखें। एक बात, दूसरी बात आपने नोट किया होगा और ये बात आर्मी चीफ ने भी कही है कि ये जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर से कोई नजर आने लगे हैं कि पाकिस्तान का नाम ले लेकर वहां पर जो भी कोई वाकया पेश आता है मकबूजा कश्मीर में, हालांकि वहाँ इतना सप्रेस किया हुआ है वहाँ की मकामी आबादी को कि साफ ज़ाहिर उनका रिएक्शन तो आना ही आना है। क्योंकि साफ ज़ाहिर अगर इसको बुनियाद बनाकर या इसको फॉल्स फ्लैग टाइप कोई चीज करना चाहें, वो कोई काम करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्कि पहले भी जवाब उनको याद होने चाहिए, उससे भी ज्यादा बड़े जवाब उनको मिल सकते हैं। तो ये हमारे लोगों के समझने की बात है कि वो तो दुश्मन है, वो तो ये काम करेगा ही। लेकिन ये है कि किस बात पे एतबार करना है, किस बात को वेरीफाई करना है, किस बात के नतायज का इंतजार करना है, ये सारी चीजें हमेशा सोचनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है अपने फैसले करने चाहिए। हम सब अपने अपने फैसले करने के लिए आजाद हैं। फैसला जो भी हो ऐसा होना चाहिए कि जो मुल्क के